Attention, welcome to all my friends, students in NSC फिजिक्स क्लास बाय डॉक्टर हामिद सर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा लेटेंट हीट। हिंदी में गुप्त ऊष्मा बोलते हैं, है ना। हीट भी छिपी भी होती है, लेटेंट ना, गुप्त, छिपा हुआ। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा पहले आपसे कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट में हीट दे रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है कि हम हीट दें लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं हो? क्या ये पॉसिबल है? हीट दें, गर्म करें और ताप ना बढ़े, टेम्परेचर में कोई वृद्धि नहीं हो, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है। कब कब? जब क्या होगा? जब उनका स्टेट चेंज हो। क्या चेंज हो? स्टेट चेंज हो। आप ढेर सारे, एक एक्सपेरिमेंट, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, आप कर सकते हैं। आप ढेर सारा क्या ले लीजिए, बर्फ़ ले लीजिए एक कंटेनर में, और उसको क्या कीजिए, हीट कीजिए। उसमें एक थर्मामीटर लगा दीजिए। क्या लगा दिए? थर्मामीटर। आप देखेंगे जब तक सारा आइस पिघल ना जाए तब तक टेम्परेचर जीरो ही शो करेगा। जब लगातार आप हीट दे रहे हैं, लगातार गर्म कर रहे हैं, फिर भी टेम्परेचर क्या दिखाएगा? ज़ीरो। जबकि आप हीट दे रहे हैं, तो वो हीट कहाँ गई? वो हीट कहाँ गई? स्टेट को चेंज करने में, सॉलिड को लिक्विड बनाने में लग गया। वो हीट कहाँ गया? सॉलिड को लिक्विड में बनाने में। आपने पढ़ा है कि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सटे सटे होते हैं, काफ़ी कॉम्पैक्ट होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस काफ़ी कम होता है। लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होता है, गैस में और भी ज़्यादा होता नहीं है। तो जब आप किसी सॉलिड को क्या करें, गर्म करें, हीट दें, क्या करें, हीट दें, तो शुरू में इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। जब लेकिन मेल्टिंग पॉइंट पे आएगा, कहाँ पे आएगा? मेल्टिंग पॉइंट पे, तब उसका टेम्परेचर का बढ़ना रुक जाता है। जो भी हीट हम सप्लाई करते हैं वह हीट यूज़ हो जाता है मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी बढ़ाने में। दूरी बढ़ेगा तब ना सॉलिड क्या बनेगा? लिक्विड बनेगा। तो चूँकि इस वक्त जो हम लोग हीट जो दे रहे हैं वह टेम्परेचर के रूप में नहीं दिख रहा है। हीट दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर फिक्स है, टेम्परेचर के फॉर्म में नहीं दिख रहा है, तो हम कहेंगे वो हीट छिपी हुई है। इसी का नाम है लेटेंट हीट। लेटेंट का मीनिंग ही होता है ना, क्या चीज़? गुप्त, छिपा हुआ, छिपी हुई, है ना। तो लेटेंट हीट भी होता है। हीट भी क्या रहता है? छिपा रहता है। ये किस कंडीशन में होता है? जब स्टेट चेंज हो, सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड एंड लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस। ये दो कंडीशंस में आप जो हीट देंगे वो टेम्परेचर के रूप में नहीं दिखेगा। इसी का नाम है लेटेंट हीट। क्या नाम है? गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। इसमें स्पेसिफिक वर्ड लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे, स्पेसिफिक लेटेंट हीट। स्पेसिफिक किसके लिए लगाते हैं? जब मास 1 हो, यूनिट हो, 1 kg हो, तो उस वक्त स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हैं। याद की इस चैप्टर के शुरू में मैंने आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहा था, बताया था। वहाँ भी याद कीजिए 1 kg का ऑब्जेक्ट हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हिंदी में विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। वहाँ क्या था? 1 kg का ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना है, उस वक्त जितना हीट चाहिए वो क्या कहलाता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाता है। वहाँ पे यूनिट मास होना चाहिए, यहाँ भी यूनिट मास होगा। द अमाउंट ऑफ हीट, ये क्या है? अमाउंट ऑफ हीट है, रिक्वायर्ड, आवश्यक हो, किसके लिए? टू चेंज द स्टेट, स्टेट चेंज करने के लिए, किसका? ऑफ यूनिट मास ऑब्जेक्ट। मास कितना हो? यूनिट हो, मतलब 1 kg हो या 1 ग्राम हो, एट फिक्स टेम्परेचर, टेम्परेचर लेकिन चेंज नहीं हो रहा हो, उसी का नाम इज कॉल्ड स्पेसिफिक लेटेंट हीट, विशिष्ट गुप्त ऊष्मा। शॉर्टकट में लोग स्पेसिफिक को भूल जाते हैं, सिर्फ लेटेंट हीट के नाम से ज़्यादा फेमस है ये। डिनोटेड बाई एल। फर्स्ट लेटर क्या है लेटेंट हीट का? एल है, इसलिए एल से डिनोट करेंगे।
फॉर्मूला हीट बाई मास होगा। फॉर्मूला कहाँ से निकलता है? डेफिनेशन से निकलता है। डेफिनेशन में क्या है दोस्तों? ये अमाउंट ऑफ हीट है तो ऊपर हीट रखेंगे, यूनिट मास है तो मास से डिवाइड कर देंगे, तो फॉर्मूला हो गया हीट अपॉन मास। यूनिट की बात करें, हीट कैसा यूनिट? जूल, मास का केजी तो जूल पर केजी। डायमेंशन की बात करें, हीट का डायमेंशन m0 L² T−2, मास का mm कट गया तो m0 हो गया L² T−2। अब इससे दोस्तों हम h निकाल सकते हैं। L बराबर h/m, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, h निकालिए, m × L। जब भी स्टेट चेंज हो, अवस्था बदलना हो, उसके लिए कितना हीट चाहिए, उसके लिए फॉर्मूला आ गया m × L। M फॉर L फॉर स्पेसिफिक लेटेंट हीट। अब चूंकि स्टेट दो तरह से बदल रहे हैं, एक सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, दूसरा लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट। स्पेसिफिक लेटेंट हीट के कितने? एस लेटेंट हीट लिखा है, S4। स्पेसिफिक लेटेंट हीट के दो टाइप होंगे, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है और दूसरा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाता है। एक को गलन की गुप्त उष्मा, गलाने के लिए जो उष्मा चाहिए वो गलन की गुप्त उष्मा कहलाता है, LF से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला सबका वही होगा दोस्तों, हीट बाई मास, हीट बाई मास। LF लगा देंगे ताकि क्लियर हो जाए, फ्यूजन है, गलन है, तो इससे H निकालिए, क्या होगा? MLF होगा। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मान बर्फ के लिए कितना होगा? आप लोगों को बहुत आइसक्रीम पसंद है ना, इसलिए आइसक्रीम का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन याद रखिए, कितना वैल्यू होता है? 3.36 10⁵ जूल पर केजी, जूल पर केजी। बताइए 1 kg आइस को पिघलाने के लिए कितना हीट चाहिए? बस यही मान है 3.36 10 जूल पर केजी, मतलब 1 kg के लिए इतना चाहिए। और 10 kg के लिए कितना चाहिए? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए यहाँ m × L आया है। यही CGS सिस्टम की बात करें तो ये 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। CGS में क्या वैल्यू होगा? 80 कैलोरी पर ग्राम। 80 कैलोरी मतलब 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए कितना हीट चाहिए? CGS सिस्टम में 80 कैलोरी, 80 कैलोरी। 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए कितना हीट चाहिए? CGS सिस्टम की बात करें तो 80 कैलोरी। अब नेक्स्ट क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वाष्पन की गुप्त उष्मा कहते हैं, कौथन की गुप्त उष्मा भी बोलते हैं। आप क्या करें, जैसे चाय बना रहे हैं ना, पानी गर्म हो रहा है, उसमें एक थर्मामीटर डाल दीजिए, तो शुरू में देखिएगा टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, ये 100 तक बढ़ेगा। जब ये 100 पे पहुंच जाएगा तो फिर टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा। अब जो हीट देंगे उससे क्या होगा? वाटर वेपर में बदलेगा, स्टीम में बदलेगा। इसी को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। देखिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो या वेपोराइजेशन हो, दोनों का डिफिनेशन यही होगा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास। इसमें क्या कीजिएगा, फ्यूजन में यूनिट मास सॉलिड ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करना है। सॉलिड को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? लिक्विड बनेगा एट फिक्स टेम्परेचर। तो उस फिक्स टेम्परेचर का नाम होता है मेल्टिंग पॉइंट। तो आप अच्छा रहेगा कि एट फिक्स टेम्परेचर लगाए या एट मेल्टिंग पॉइंट बोले। थोड़ा खुद से भी डिफिनेशन बनाने की कैपेसिटी पैदा करें, हर कुछ रटवे कीजिएगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का डिफिनेशन अगर पूछा जाए, यही डिफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास सॉलिड ऑब्जेक्ट एट फिक्स टेम्परेचर। ये बोल सकते हैं एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं, जिस पे सॉलिड पिघलता है उसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट, MP। उसमें क्या बोलिएगा? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास लिक्विड, लिक्विड इनटू वेपर बोल दिए तो, और ठीक है, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट बोलिए, BP बोला तो बॉइलिंग पॉइंट। LV से डिनोट करेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा, H/m, हीट बाई मास। हीट का फॉर्मूला MLV। अब 1 kg वाटर को बनाना है भाप, स्टीम, उसके लिए कितना हीट चाहिए? 2.26 10⁶ जूल पर केजी। CGS में कितना चाहिए? 536 कैलोरी पर ग्राम चाहिए।
सीजीएस सिस्टम में 536 कैलोरी पर ग्राम। अच्छा, एलवी बढ़ा या एलएफ? कुछ लोग यहाँ पे ध्यान देते 3.36 है, वहाँ 2.26 है। कौन बढ़ा, एलवी बढ़ा या एलएफ? हाँ, उसमें देखिए पावर, देखिए मेन पावर देखा जाता है। 10 पे पावर 5 है, वहाँ 10 पे पावर 6 है। अब एक न्यूमेरिकल यहाँ पे हुआ है कि 1 kg आइस दिया गया आपको और उसको स्टीम में बदल देना है, उसके लिए कितना हीट चाहिए? 1 kg आइस को कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg आइस ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू स्टीम ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 kg बर्फ को क्या बदलना है? बोलो, स्टीम में बदलना है, भाप में बदलना है। तो कितना हीट चाहिए? कितना हीट चाहिए? तो यहाँ देखिए, जब बर्फ को हम डायरेक्ट क्या बदल रहे हैं, भाप बदल रहे हैं, स्टीम में बदल रहे हैं, तो सबसे पहले बर्फ़ को पिघलाने के लिए हीट चाहिए। उसके बाद बर्फ़ पिघलेगा तो उसका टेम्परेचर कितना रहेगा? 0 से फिर 100 करने के लिए हीट चाहिए। जब 100 पे पहुंच जाएगा अब वो भाप बनेगा, फिर हीट चाहिए। 3 हीट चाहिए यहाँ पे, इसलिए एक H1 H2 H3 लिख रहा होगा आप। H1 ये पिघलाने के लिए जब भी हीट चाहिए MLF 1 kg है 1। LF का मान अभी बताया गया आपको 3.3। अब हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर, राइज मतलब उठाना बढ़ाना, ताप बढ़ाने के लिए कितना हीट चाहिए उसके लिए फॉर्मूला बताया गया है MC डेल्टा टी। MC डेल्टा टी, M कितना है 1 kg, C का मान 4200, डेल्टा टी कितना होगा 100 - 0। जो लोग नहीं जानते हैं जानिए, इसका इस फॉर्मूले का यूज़ हम लोगों को 12th में भी चाहिए, केमिस्ट्री में भी चाहिए, फिजिक्स में भी चाहिए। ये पूरा थर्मोडायनेमिक्स क्या है, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री दोनों में सेम है, कॉमन है, दोनों में पढ़ना है। दोनों के सिलेबस में है आपका ये। ऐसा नहीं कि 11th में पढ़ लिया 12th में काम नहीं आएगा, 12th में भी चाहिए। और नीट IIT JEE मेंस में तो 60% 11th ही होता है, 60% 11th, 40% ही 12th होता है। तो MC डेल्टा टी, M यहाँ 1 kg, C 4200, डेल्टा टी कीजिए 100 - 0। ये 4200 क्या है? वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। Specific heat capacity of water is 4200, C4 specific heat capacity of water, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, 0 से 100 कर रहे हैं, इसलिए 100 - 0 करेंगे। ये इतना आ गया 4.2 × 10⁵ जूल। अब हीट, अब इससे अब क्या करना चाहिए, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम। अब इसको क्या बनाना है, भाप बनाना है, स्टीम में कन्वर्ट करना है। स्टीम के लिए वाला फॉर्मूला बनेगा MLV, M1 kg, LV का मान आपको पता है, इतना आ गया। टोटल हीट तीनों को जोड़ दीजिए, जोड़िए कैसे, 10⁵ को कॉमन लीजिए, उसके बाद पॉइंट के सामने रखिए, जोड़िए, इतना आ जाएगा। इसी से रिलेटेड एक सवाल है यहाँ पे, व्हाई स्टीम प्रोड्यूस्ड मच मोर सेवर। सेवर मतलब जलन, तकलीफ। सेवर एक्चुअली होता है जलन, होता है ना, जलना, जलने के बाद जो तकलीफ होती है उसको सेवर। आप लोगों का हाथ जला कभी? एक बार खौलते हुए पानी से जल जाए और भाप से जल जाए, कब ज़्यादा तकलीफ होता है? भाप से। सवाल ये है क्यों? सवाल है क्यों भाप से जलने पे ज़्यादा तकलीफ होती है, ज़्यादा जलन महसूस होता है, जबकि वाटर, बॉइलिंग वाटर है उसका टेम्परेचर 100 होता है, स्टीम का भी 100 होता है, फिर भी हम लोगों को तकलीफ किससे ज़्यादा होती है? भाप से जलने पे। क्यों? सवाल ये पूछा जाए व्हाई। तो रीज़न इसका ये देंगे कि भाप के अंदर, देखिए बॉइलिंग वाटर के अंदर 2 हीट होगा, H1 और H2, और जब स्टीम बनने के लिए एक्स्ट्रा हीट देना पड़ा आपको, MLV वो जो मान है 2.26, लगभग 22 लाख जूल एक्स्ट्रा हीट है किसके अंदर, स्टीम के अंदर। 1 kg स्टीम के अंदर एक्स्ट्रा 22 लाख जूल हो, देखिए हो गया लगभग 22.6 लाख जूल। 10⁵ क्या लाख होता है ना, उतना लाख जूल एक्स्ट्रा है किसके अंदर, स्टीम के अंदर। किसके रिस्पेक्ट में? बॉयल वाटर के रिस्पेक्ट में। तो जिसके अंदर ज़्यादा हीट होगा वो हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आएगा, तो हमारा बॉडी ज़्यादा हीट गेन करेगा, तो हमको तकलीफ भी, मतलब आप ज़्यादा जल जाएंगे, जलने से ही ना तकलीफ होती है। इसलिए स्टीम के जलने से ज़्यादा, रीज़न क्या लिखेंगे इसका, स्टीम कंटेन मच मोर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन विथ रिस्पेक्ट टू बॉयल वाटर, सो स्टीम प्रोड्यूस मच मोर सेवर। ये होमवर्क दिया गया है, ये लिख के लाना है। अब एक फेजर डायग्राम है, फेजर डायग्राम टू कन्वर्ट आइस
इनटू स्टीम। आइस को स्टीम में बदलना है। आइस मतलब बोला तो बर्फ, स्टीम भाप। तभी आपने देखा कि सबसे पहले जो हीट चाहिए आइस को पिघलाने के लिए, इस वक्त टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। जब तक सारा बर्फ नहीं पिघले टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे ये H1 हीट बढ़ रहा है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। ये हीट कहाँ जा रहा है, स्टेट चेंज करने में, बर्फ को पिघलाने में लग रहा है। अब इतना से बर्फ पिघल गया, पिघला लेकिन टेम्परेचर 0 ही था। अब सारा का सारा वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे 0 से लेकर कहाँ चले जाएंगे, 100 तक। जब ये 100 पे चला जाएगा तो फिर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ना रुक जाएगा। फिर हीट देंगे, उससे भाप बनेगा। अब भाप को भी बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं, उसको भी बंद किए हुए हैं स्टीम चैम्बर के अंदर, और तब गर्म कर रहे हैं, तो फिर स्टीम का भी टेम्परेचर बढ़ेगा। ये आपको दिखा रहा है, यहाँ से यहाँ तक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ये पूरा लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और लिक्विड फिर गैस में या भैप में फेज बदल रहा है। फेज मतलब अवस्था बदल रहा है। फेजर डायग्राम, अवस्था डायग्राम जो दिखाए कि कैसे सॉलिड लिक्विड पे, लिक्विड फिर गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए इस डायग्राम का नाम है फेजर डायग्राम। इसमें हम लोग हीट को एक्स एक्सिस पे लेंगे, वाई एक्सिस पे टेम्परेचर लेंगे। मिनिमम आइस के लिए मेल्टिंग पॉइंट 0 दिखाएंगे, और बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है, 100 दिखाएंगे। पहले यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल लाइन एक्स एक्सिस पे ही लेंगे, इसके बाद यहाँ से 100 तक उठाएंगे, फिर ये पैरेलल कर देंगे एक्स एक्सिस के, मतलब हीट बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। यहाँ भी यही हीट बढ़ रहा है, टेम्परेचर 0 ही है। यहाँ से यहाँ तक में हीट बढ़ रहा है, टेम्परेचर 100 है, उसके बाद फिर टेम्परेचर बढ़ रहा है। इस डायग्राम का नाम फेजर डायग्राम। तो एक होमवर्क रहा, क्या रहा होमवर्क, मच मोर 7।